राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 26 जून को ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचे। मस्कट में उन्होंने ओमान के शीर्ष नेता सुल्तान हैसम बिन तारिक से मुलाकात की। यह मुलाकात अल बराका पैलेस में हुई। सुल्तान हैसम और डोभाल ने द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों ने साझा हित के विभिन्न मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। इस दौरान डोभाल ने ओमान के नेता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लिखित संदेश सौंपा, जिसमें दोनों देशों के बीच के संबंधों के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया गया था। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है, चर्चा में भारत और ओमान सल्तनत के बीच बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों की उच्च स्तरीय समीक्षा की गई, जिसमें आर्थिक और प्रौद्योगिकी विकास, परस्पर सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के हम क्षेत्रों में परस्पर लाभकारी सहयोग मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। डोभाल ने सुल्तान को प्रधानमंत्री की ओर से शुभकामनाएं दी और ओमान की प्रगति और समृद्धि की कामना भी की। वहीं सुल्तान हैसम ने भी बधाई और शुभकामनाओं का जवाब दिया। डोभाल ने प्रौद्योगिकी, सैन्य मामलों और खनन के क्षेत्र में संभावित द्विपक्षीय सहयोग पर ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र हमद अल बुसैदी के साथ भी बातचीत की। सैयद बुद्र ने G20 बैठकों की सफलतापूर्वक मेजबानी के लिए ओमान सरकार की ओर से भारत सरकार को बधाई भी दी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अजीत डोभाल की यात्रा भारत और ओमान के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का संदेश देती है। ओमान के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए यह भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। आपको बता दें कि भारत और ओमान के संबंध काफी मजबूत हैं। दोनों देशों के बीच करीब 5000 साल पुराना संबंध है। मोदी सरकार के केंद्र में आने के बाद भारत ओमान के और करीब हुआ है। भारत और ओमान के बीच 1955 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे और 2008 में इस संबंध को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया। दोनों देश खाड़ी सहयोग परिषद, अरब लीग और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सदस्य भी हैं। भारत ने 2019 में ओमान के दिवंगत सुल्तान कबूस को गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा था। भारत और ओमान एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार हैं, इसलिए दोनों देशों के बीच साझा युद्धाभ्यास भी होता है। भारत और ओमान का सैन्य अभ्यास अल नागाह नाम से होता है। इसके अलावा भारत और ओमान के बीच ईस्टर्न ब्रिज वायुसेना अभ्यास भी होते हैं। चीन और पाकिस्तान भारत को घेरने के लिए अरब सागर में तेजी से अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। चीन ने इसलिए ही CPEC के तहत ग्वादर बंदरगाह को विकसित किया है। वहीं दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग ओमान के तट से होकर गुजरता है। फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से हर दिन सैकड़ों की संख्या में तेल टैंकर आते हैं। ऐसे में भारतीय नौसेना की कलावरी क्लास पनडुब्बी INS वेला मार्च में ओमान पहुंची। इस भारतीय पनडुब्बी ने ओमान के सलालाह बंदरगाह पर डेरा डाला। वेला की मौजूदगी चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संदेश है। इसलिए एक तरफ जहां डोभाल ओमान से भारत के रिश्ते को मजबूत करने पहुंचे, वहीं उनकी इस यात्रा से चीन और पाकिस्तान के माथे पर जरूर ही बल पड़ रहा होगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।